बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है हमारे चैनल और आग पर। खालिद बिन वलीद द वॉरियर ऑफ इस्लाम पार्ट 6। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। मदीना को जाते हुए खालिद को वो यहूदन बहुत अच्छी तरह याद थी जो बहुत हसीन और जमील थी, और उसका नाम युहावा था। वही वजह बनी थी एक और खूनी खेल की। ये मार्के उहद के 3-4 माह बाद का वाक़या है। एक साजिश थी जिसमें वो शरीक तो न था, लेकिन वो कबीला कुरैश का एक अहम फ़र्द था। मुसलमानों के खिलाफ किसी साजिश में ना शरीक होने के बावजूद वो ये दावा नहीं कर सकता था कि वो इसमें शरीक नहीं था। मार्के उहद में ज़ख्मी होने वाले बाज़ अहले कुरैश के ज़ख्म अभी ठीक नहीं हुए थे कि एक रोज़ खालिद को खबर मिली कि मदीना से 6 मुसलमान तबलीग इस्लाम के लिए रजी की तरफ जा रहे हैं, और फ़ान से थोड़ी दूर एक गैर मुस्लिम कबीले ने उन्हें रोक लिया है, और इनमें से 2 को मक्के लाया गया है और उन्हें नीलाम किया जा रहा है। खालिद दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा। वो 2 मुसलमान खुबैस बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ज़ैद बिन अल-दस्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। खालिद दोनों को पहचानता था क्योंकि वो उसी के कबीले के अफराद थे और इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। इनमें हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाने कुर्बान करने को तैयार रहते थे। रसूल अल्लाह उन्हें बहुत अजीज रखते थे। खालिद ने देखा कि उन्हें एक चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया और इर्द-गिर्द कुरैश के बहुत सारे लोगों का हुजूम है। एक गैर मुस्लिम कबीले के 4 अफराद उनके पास खड़े हैं और दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। ये दोनों मुसलमान हैं। एक आदमी चबूतरे पर खड़ा होकर ऐलान कर रहा था, ये दोनों उहद के मैदान में तुम्हारे खिलाफ लड़े थे। इनके हाथों तुम्हारे अजीज और खून के रिश्ते बहुत मारे गए। है कोई जो इंतकाम की आग बुझाना चाहता है? इन्हें खरीदो, इन्हें अपने हाथों कत्ल करो और खून के बदले में खून बहाओ। ये आदमी सबसे ऊंची बोली देने वाले को मिलेंगे। बोलो, 2 घोड़े, एक आवाज आई। बोलो, बढ़कर बोलो, 2 घोड़े, एक ऊंट। एक और आवाज आई। घोड़ों ऊँटों को छोड़ो, सोने की बोली बोली दो, सोने की। सोना लाओ, दुश्मन के खून से इंतकाम की प्यास बुझाओ। ये लोग जिनके करीबी रिश्तेदार उहद की लड़ाई में मारे गए थे, बढ़ चढ़ कर बोली लगा रहे थे। हुबैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरों पर न खौफ था न घबराहट थी, बल्कि हल्की सी भी बेचैनी नजर नहीं आ रही थी। खालिद हुजूम को चीरता हुआ आगे चला गया। ओ कुरैश के सरदार के जंगजू बेटे, उबैस ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद को देखकर बड़ी बुलंद आवाज में कहा, तेरा कबीला हम दोनों का खून बहाकर इस मुकद्दस आवाज को खामोश नहीं कर सकता जो खारे खीरा से उठी है। ला अपने कबीले का कोई नामवर लड़ाका और मेरे हाथ में तलवार दे और मुझे खोल दे। फिर देख कौन किसका खून बहाता है और कौन किसके खून से प्यास बुझाता है। मैदान जंग में पीठ दिखाने वालों, जैद ने गरजदार आवाज में कहा, जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, तुमने शिकस्त का इंतकाम अपने भाइयों की लाशों से लिया। तुम्हारी औरतों ने उहद के मैदान में हमारी लाशों के कान नाक काट दिए, उनके हार अपने गलों में लटकाए। आज 4 बरस बाद मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को खुबैस रजी अल्लाह ताला अन्हु और जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु की ललकार एक ताने की तरह साफ सुनाई दे रही थी। वो जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताने को बर्दाश्त नहीं कर सका था। आज 4 बरस के बाद भी उसे ये ताना अच्छी तरह याद था और उसके जिस्म ने एक झुरझुरी ली। उसे उहद के मैदान का वो मंजर याद आ गया जब अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश का कलेजा निकालकर अपने मुंह में डाल लिया था और चबा कर उगल दिया था। इस औरत ने अपने साथ सारी औरतों से कहा था कि वो मुसलमानों की लाशों के कान और नाक काट डालें। इन औरतों ने ऐसा ही किया था। उन्होंने तमाम लाशों के कानों और नाकों का ढेर लगा दिया। हिंद ने इन कानों और नाकों का हार बनाया और अपने गले में डाल लिया, और वो मालिकों की तरह मैदान में एक गीत गाती और नाचती फिरी थी। इस मंजर को उसके खाविंद अबू सुफियान ने भी पसंद नहीं किया था। खालिद ने तो नफरत से मुंह फेर लिया था। 3-4 माह के बाद 2 मुसलमान
जिन के हाथों में रस्सियाँ थीं, इसे ऐसे ताने दे रहे थे। वो अच्छे तरीके से इंतकाम लेने वाले आदमी नहीं थे। वो यहाँ से खिसक आए और अहले कुरैश के हुजूम में गुम हो गए। इस कबीले का एक आदमी मिल गया जो इन दो मुसलमानों को पकड़ लाया था। किसी भी तारीख में उस कबीले का आदमी का नाम नहीं लिखा। मौरखों ने हशाम के हवाले से एक जंगजू कबीला लिखा है, लेकिन कुरैश का इत्तेहादी था वो। खैर, खालिद ने इस जंगजू कबीले के उस आदमी से पूछा कि इन दो मुसलमानों को किस तरह पकड़ा है। खुदा की कसम, उस आदमी ने कहा, कहो तो हम इन मुसलमानों के रसूल को भी पकड़ लाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नीलामी के चबूतरे पर खड़ा कर दें। तुम जो काम नहीं कर सकते उसकी कसम न खाओ। खालिद ने कहा, मुझे बताओ कि इन दो आदमियों को कहाँ से पकड़ा है। ये 6 थे। इस शख्स ने जवाब दिया, हमने ओहद में मारे जाने वालों का इंतकाम लिया है, आइंदा भी ऐसा ही करते रहेंगे। हमारे कबीले के कुछ आदमी मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि वो इस्लाम कबूल करने के लिए आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पूरा कबीला इस्लाम कबूल करने का इरादा रखता है, लेकिन जाहिर है कि पूरा कबीला तो यहाँ नहीं आ सकता। हमारे इन आदमियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उनके साथ चंद एक मुसलमानों को उनके कबीले में भेजा जाए, जो पूरे कबीले को मुसलमान कर दें और फिर कबीले मजहबी तालीम भी दें और कुछ अरसा वहीं रहें। हमारे ये आदमी जब वापस आए तो इनके साथ 6 मुसलमान थे। इधर हमारे सरदार शारजा बिन मुगीस ने 100 आदमियों को रजी के मुकाम पर भेज दिया था। जब ये 6 मुसलमान रजी पहुंचे तो 100 आदमियों ने इन्हें घेर लिया। तुम सुनकर हैरान रह जाओगी कि ये 6 मुसलमान तलवारें निकालकर 100 आदमियों के मुकाबले पर आ गए। हमने 3 को तो मार डाला और 3 को पकड़ लिया, इनके हाथ रस्सियों से बांध दिए। शारजा बिन मुगीस ने हुक्म दिया कि मदीने में कुछ मुसलमान तुम्हारे धोखे में आकर तुम्हारे साथ आ गए तो इनमें से 2-3 को मक्का ले जाना और इंतकाम लेने वालों के हाथों फरोख्त कर देना। हम 3 को इधर ला रहे थे, रास्ते में इनमें से एक ने रस्सियों से हाथ निकाल दिया। वो भागा नहीं। वो इतना फुर्तीला था कि उसने हमारे एक आदमी की नियाम से तलवार निकाली, लेकिन क्योंकि उसे हमने निहत्था कर रखा था तो उसने बड़ी तेजी से हमारे 2 आदमियों को भी मार डाला। अकेला आदमी इतने सारे आदमियों का मुकाबला कब तक करता, वो मारा गया और हमने उसके जिस्म का कीमा बना दिया। वो तो ये फिर 2 ही रह गए। हमने इनके हाथ और मजबूती से बांध दिए और इन्हें यहाँ ले आए। और तुम खुश हो? खालिद ने उसे तंजिया पर पूछा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेगा? अहले कुरैश और उनके दोस्त कबीले इतने बुज़दिल हो गए हैं कि अब धोखा देने और 6 आदमियों को 100 से मरवाने पर उतर आए हैं। क्या तुमने मुझे ये बात सुनाते हुए शर्म महसूस नहीं की? क्या इन 100 आदमियों ने अपनी माँ को शर्मसार नहीं किया जिनका उन्होंने दूध पिया है? तुमने मैदान जंग में मुसलमानों का क्या बिगाड़ लिया वलीद के बेटे? उस आदमी ने कहा, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का मुकाबला कर सकते हो? बदर में 1000 कुरैश 313 मुसलमानों से मार खा गए थे। उहद की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों की कितनी तादाद में थे? 700 से कम होंगे, ज़्यादा नहीं। कुरैश कितने थे? हज़ारों। सुन खालिद बिन वलीद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जादू है, जादू। वो जादू चलता है वहाँ तलवार नहीं चलती। फिर तुम्हारी तलवार किस तरह चल गई? खालिद ने पूछा। अगर मोहम्मद के हाथ में जादू है और वो तुम्हारे सरदार शारजा बिन मुगीस के धोखे में किस तरह आ सकता था? उसके 4 आदमियों को किस तरह मार डाला? इन 2 को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू आज़ाद क्यों नहीं करा देता? तुम जिस चीज़ का मुकाबला करने की जुर्रत नहीं रखते उसे जादू कह देते हो। हमने जादू को जादू से काटा है। शारजा बिन मुगीस के कबीले के आदमी ने कहा, हमारे पास यहूदियों के जादूगर आए थे। उनके साथ 2-3 जादूगरनियां भी थीं। उनमें से एक का नाम युहावा है। हमने अपनी आंखों से देखा है। एक घनी झाड़ी में से
ایک برچھی زمین سے سرکتی ہوئی باہر آتی ہے۔ یہ برچھی جھاڑی میں واپس چلی جاتی ہے اور سانپ بن کر واپس آ جاتی ہے۔ یہ سانپ واپس جھاڑی میں چلا جاتا ہے اور مدینے کی طرف جاتے ہوئے اسے یہ واقعہ اچھی طرح یاد آ رہا تھا۔ وہ اسے یاد کر کر کے حیران تھا، لیکن زہریلی جھاڑیوں کی طرح یہ یاد بھی اس کے اوپر گھومے جا رہی تھی۔ اسے یہ ہوا بھی یاد آ گئی، وہ جادوگرنی تھی یا نہیں؟ اس کے حسن میں، جسم کی ساخت، مسکراہٹ اور بولنے کے انداز میں جادو ضرور تھا۔ اس نے شارجہ بن مغیث کے اس آدمی کو منہ سے یحییٰ کا نام سنا تو چونکا نہ ہو گیا۔ معرکہ احد کے بعد جب اہل قریش کی فوج مکہ واپس آئی تھی تو مکہ کے یہودی ایسے انداز میں ابو سفیان، خالد اور اکرمہ کے پاس آئے تھے جیسے احد میں یہودیوں کو شکست ہوئی ہو۔ یہودیوں کے سرداروں نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی اور لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی، تو یہ قریش کی شکست ہے، یہ یہودیوں کی ناکامی ہے۔ یہودیوں نے اہل قریش کے ساتھ اس طرح ہمدردی کا اظہار کیا تھا جیسے وہ اہل قریش کی ناکامی پر غم سے مرے جا رہے ہوں۔ انہی دنوں خالد نے پہلی بار یحییٰ کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو ٹہلاتے ہوئی کسی آبادی سے باہر نکل گئی تھی۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے یحییٰ مل گئی۔ یحییٰ کی مسکراہٹ نے اسے روک لیا۔ میں تسلیم نہیں کر سکتی ولید کا بیٹا جنگ سے ناکام لوٹ آیا ہے، یحییٰ نے کہا، اور خالد کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی اور بولی، مجھے اس گھوڑے سے پیار ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے گیا تھا۔ خالد یوں گھوڑے سے اتر آیا جیسے یحییٰ کے جادو نے اسے گھوڑے سے زمین پر گرا دیا ہو۔ اس نے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی کہ تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے، یحییٰ نے کہا۔ تمہاری شکست ہماری شکست ہے، اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم تو ہمیں اپنے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے۔ خالد نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ تلواروں، برچھیوں اور تیروں کی بچھاڑ کا مقابلہ کرنے والا خالد یحییٰ کی مسکراہٹ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اگر یہودی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس کام آ سکیں گے؟ خالد نے پوچھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیر ہی انسان کے جسم سے پار ہو جاتا ہے؟ یحییٰ نے کہا، عورت کا تبسم تم جیسے دلیر اور جری مردوں کے ہاتھوں سے تلوار گرا سکتا ہے۔ خالد اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ پوچھ سکا۔ یحییٰ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یحییٰ آگے چل پڑی۔ خالد اسے دیکھتا رہا۔ اس کے گھوڑے نے اسے یاد دلایا کہ وہ کہیں جا رہا تھا۔ اب جبکہ دو مسلمانوں کو نیلام کیا جا رہا تھا اور خالد کو اس آدمی نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح دھوکے سے لایا گیا ہے، اور پھر اس آدمی نے یحییٰ کا نام بھی تو لیا تھا، تو خالد نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ اس بات کی تہ میں جائے گا۔ اسے اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مل گیا۔ اس سے اسے پتہ چلا کہ وہ مسلمان اہل قریش کے ہاتھ کس طرح آئے۔ 3-4 سرکردہ یہودی، یحییٰ اور 2-3 یہودی اور شارجہ بن مغیث کے پاس چلے گئے۔ یہ جنگجو قبیلے کا آدمی تھا اور اس کے لوگ مسلمانوں سے اس طرح خوف کھاتے تھے کہ ان کو جادوگر سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ یہودیوں نے اپنی زمین دوز کارروائیوں کے لیے اس قبیلے کا انتخاب کیا کیونکہ یہ ایک جنگجو قبیلہ تھا۔ یہودی بڑی دانش مند قوم ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں کا جادو کا وہم پھیل گیا تو دوسرے قبیلوں کو بھی اس سے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ یہ یہودی اس قبیلے کے سردار شارجہ بن مغیث کے پاس چلے گئے اور اس کا یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جادوگر ہیں اس سے بہت کچھ کہا، لیکن شارجہ بن مغیث نے تسلیم نہ کیا۔ رات کو یہودیوں کے کہنے پہ شارجہ بن مغیث نے ان مہمانوں کی ضیافت کا انتظام باہر کھلے آسمان تلے کیا۔ ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں اپنے میزبانوں کو شراب پلائی۔ شارجہ بن مغیث اور اس کے قبیلے کے چند ایک سرکردہ افراد کو جب شراب پلائی گئی تو اس میں یہودیوں نے ایک خاص قسم کا سفوف ملا دیا۔ پھر یہودیوں نے اپنے جادو کے کچھ شعبدے دکھائے۔ یحییٰ نے اپنے حسن کا جادو چلایا۔ اس کے ذریعے ایک رقص تھا جس سے وہ یہودنیں نیم برہنہ تھیں۔
नाचते नाचते उनके जिस्मों में जो अधूरे लिबास थे वो भी सरक कर ज़मीन पर जा पड़े। यहूदी अपने साजिंदे साथ ले गए थे। अगले रोज़ जब शारजा बिन मुगीस की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि जैसे वो किसी ख्वाब को देख रहा था और उससे अभी जागा है। उसके ख़यालात बदले हुए थे। कुछ देर के बाद वो फिर से अपने कबीले के दूसरे सरदारों के साथ यहूदियों के पास बैठा हुआ था। यहूदनें भी वहाँ मौजूद थीं। युहावा को देखकर वो बेकाबू हो गया। उसने लपक कर युहावा का बाजू पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। ज़रूरी नहीं कि दुश्मन को मैदान में ललकार कर उसे शिकस्त दी जाए, एक यहूदी ने कहा। हम मुसलमानों को दूसरे तरीकों से भी ख़त्म कर सकते हैं और इसका एक तरीका हम तुम्हें बताते हैं। खालिद को बताया गया कि इन 6 मुसलमानों को मदीने से धोखे में लाने का ये तरीका यहूदियों ने बताया था और शारजा बिन मुगीस ने जो अपने आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे थे, उनमें एक यहूदी भी था। खालिद मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन समझता था, लेकिन उसे ये गैर जंगी तरीके हरगिज़ पसंद नहीं थे। खालिद अपने घर गया, अपनी एक खादमा को कहा कि वो युहावा यहूदन को बुला के लाए। युहावा इतनी जल्दी से उसके पास आई जैसे वो उसके बुलावे की मुंतज़िर थी और कहीं करीब ही बैठी थी। तुमने मुसलमानों की कामयाबी से धोखा दिया, खालिद ने युहावा से कहा, और मुगीस के कबीले को लोगों को तुम्हें जादूगरनी कहना चाहिए। लेकिन ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया। मेरी बात गौर से सुनो खालिद। तुम अपने कबीले के नामवर जंगजू हो, लेकिन तुम में अकल की कमी है। दुश्मन को मारना है, तलवार से मारो या उसे तीखी नजरों से हलाक करो। तीर और तलवार चलाए बगैर दुश्मन को कोई मुझ जैसी औरत ही मार सकती है। आज 4 बरस बाद जब वो सहरा में तन्हा जा रहा था, वो युहावा की बातें उसे याद आ रही थी। इस हद तक तो वो खुश था कि यहूदी उसके साथ थे, लेकिन उसे ये मालूम था कि यहूदियों की दोस्ती में जहाँ मुसलमानों की दुश्मनी है, वहाँ उनके अपने मफादात हैं। अलबत्ता उसने ये तस्लीम कर लिया था कि युहावा अगर जादूगरनी नहीं है तो उसके सरापा हुस्न में बहुत बड़ा जादू है। और फिर खालिद का धारा दोबारा सोचों को उसकी उसी तरफ ले गया जहाँ पे उसके ज़हन में हज़रत हुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन अदी और हज़रत ज़ैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन अरसा आ गए। लोग उनकी बोलियां बढ़ बढ़ कर लगा रहे थे। आखिर सौदा हो गया। कुरैश के 2 आदमियों ने उन्हें बहुत से सोने के एवज़ खरीद लिया। ये दोनों आदमी उन दोनों सहाबियों को अबू सुफियान के पास ले गए। हमने अपने अकीदे से हटकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाने वाले इन 2 आदमियों को इसलिए ख़रीदा है कि इनको अहले कुरैश के खून का इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो मैदान जंग में या मैदान उहद में मारे गए थे। उन्हें खरीदने वालों ने कहा, हम इन्हें आपके हवाले करते हैं। आप अहले कुरैश के सरदार हैं और सालार भी। हाँ, अबू सुफियान ने कहा, मक्का की ज़मीन मुसलमानों के खून की प्यासी है। इन 2 मुसलमानों का खून मैं अपनी ज़मीन को पिलाऊंगा। लेकिन मुझे याद आ गया कि ये महीना जो गुजर रहा है हमारे देवताओं अज़ा और हबल का मुक़द्दस महीना है। ये महीना ख़त्म हो लेने दो। अगले दिन उन्हें खुले मैदान में ले जाकर लकड़ी के खंभों के साथ बांध दिया गया और फिर मुझे बुला लेना। खालिद ने जब अबू सुफियान का ये हुक्म सुना तो वो उसके पास गया। मुझे आपका ये फैसला अच्छा नहीं लगा। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, हम दुगनी और तिगनी तादाद में होते हुए भी अपनी ज़मीन के मुसलमानों को खून नहीं पिला सके, तो हमें हक हासिल नहीं है कि मुसलमानों को धोखा देकर यहाँ लाएं और उनका खून बहाया जाए। अबू सुफियान, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों को धोखा देने वाली 3-4 औरतें थीं? क्या आप अपने दुश्मन से ये कहलवाना चाहते हैं कि अहले कुरैश अब औरतों की आड़ में बैठ गए हैं? खालिद, अबू सुफियान ने बारोब लहजे में कहा, खुबैब और ज़ैद को मैं भी उतना ही करीब से जानता हूँ जितना कि तुम जानते हो और तुम समझते हो। अब तुम इनको करीब नहीं समझ सकते और ये तुम्हारी भूल है कि ये अब हमारे दुश्मन ही हैं। अगर तुम इन्हें आज़ाद कराना चाहते हो तो लाओ और इससे दुगना सोना लेकर आओ और इन दोनों को ले जाओ। नहीं, पर्दे के पीछे से गरजदार नफसानी आवाज़ सुनाई दी। यह अबू सुफियान की बीवी हिंद की आवाज़ थी। उसने गुस्से से लरजती हुई आवाज़ में कहा, हमज़ा का कलेजा चबाकर भी मेरा सीना इंतकाम की आग से सर्द नहीं हुआ।
اگر ساری دنیا کا سونا بھی میرے سامنے لا کے رکھ دو گے تو بھی میں ان 2 مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، اگر میری بیوی میری بات کے درمیان میں اس طرح بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو، ہند نے کہا۔ تمہارا باپ نہیں مارا گیا، تمہارا بیٹا نہیں مارا گیا، اور تمہارا کوئی بیٹا ہے بھی نہیں، اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا۔ ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے۔ آگ تو میرے سینے میں جل رہی ہے، تم اس کی تپش سے ناشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ وجاہت ہوا کرتی تھی اور جنگجوؤں کا تاثر ہوا کرتا تھا، وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کس کو قائل کرو گے اور وہ ان 2 مسلمانوں کی جان بخشی کر دیں گے؟ تم جاؤ خالد، ان دونوں مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو وہ بھیانک منظر بھی یاد آ گیا جب باہر میدان میں لکڑی کے 2 کھمبوں کے ساتھ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے کھڑے تھے۔ تماشائیوں کا چیختا چلاتا ہوا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر سوار ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم میں نعرے بازی اور انتقامی نعروں کی آوازیں آنے لگیں، اور وہ بہت حد تک بلند تھی۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش کھڑا تھا تو وہ صرف خالد تھا۔ ابو سفیان گھوڑوں پر سوار دونوں قیدیوں کے قریب آ گیا اور دونوں نے اسے کہا کہ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ یہ منظر یاد کر رہا تھا تو دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ قبلہ رو کے نماز پڑھنے لگے۔ خالد پر اس کا اثر ہوا تھا۔ اسے یہ منظر یاد تھا، اور پھر ایک عجیب سا احساس اس کے ذہن میں ابھرا۔ اس کا سر جیسے جھک سا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجوم کی چیخ و پکار سے لا تعلق، اپنی موت سے بے پرواہ، خدا کے حضور رکوع و سجود میں محو تھے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے اس وقت کیا دعا مانگی ہوگی۔ انہوں نے خدا سے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ دشمن ہمیں آزاد کر دے۔ وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ پیٹیں لگا کر کھڑے ہو گئے۔ او بدقسمت انسانوں! ابو سفیان نے بلند آواز میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، تمہاری قسمت اور تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام تک کرتے ہیں اور ہم اہل قریش میں سے ہیں۔ ہم 360 بتوں کو برحق مانتے ہیں۔ یہ اعلان کر دو اور اپنی زندگیاں مجھ سے واپس لے لو۔ اگر نہیں تو موت کو گلے لگاؤ۔ یہ سوچ بھی لو کہ تمہاری موت سہل نہیں ہوگی۔ اے باطل کے پجاری ابو سفیان، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گرجی، ہم لعنت بھیجتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں عزا اور حبل پر جو تمہیں اگلے جہان میں دوزخ کی آگ میں پھینکیں گے۔ ہم پجاری ہیں اس ایک اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے، اور ہم عاشق ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا راستہ وہی ہے جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں دکھا دیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اے اہل مکہ، سچا وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ ہمیں نئی زندگی ملے گی تو اس زندگی سے زیادہ حسین اور مقدس ہوگی۔ باندھ دو انہیں ان کھمبوں کے ساتھ۔ ابو سفیان نے حکم دیا۔ یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے مشتاق ہیں۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے کھمبوں کے ساتھ باندھ دیے گئے اور ابو سفیان نے اپنا گھوڑا موڑا اور ہجوم کی طرف روانہ ہو گیا۔ عزا اور حبل کی قسم، ابو سفیان نے بلند آواز میں ہجوم سے کہا، میں نے اپنے قبیلے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور ایثار سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اس کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔
हिंद अपने घोड़े पर सवार होकर कुछ दूर खड़ी थी। उसके करीब उसके चंद एक गुलाम खड़े थे। एक गुलाम ने अपने आका को खुश होते करने के लिए जोश का मुजाहरा किया और बर्छी तान कर दोनों कैदियों की तरफ किसी के हुक्म के बगैर बड़ी तेजी से दौड़ा और खंबे में बंधे हुए जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में बर्छी का इतना जोरदार वार किया कि बर्छी की अन्नी जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु की पीठ से होकर निकल गई। जैद इब्न दसना फौरन शहीद हो गए। उस गुलाम ने सीना तान कर हुजूम की तरफ खराज तहसीन की तवक्को पर देखा, लेकिन हुजूम कुछ और ही किस्म का शोर बुलंद कर रहा था। तमाशाई कह रहे थे कि ये कोई तमाशा नहीं हुआ, ये मुसलमान इतनी सहल मौत कैसे मर गया, ये इसके काबिल नहीं था। कोई तमाशा दिखाओ, कत्ल कर दो इस गुलाम को जिसने एक मुसलमान पर इतना रहम किया कि उसे इतनी जल्दी मार डाला। हिंद ने दबी हुई आवाज में कहा। कई आदमी तलवारें और बर्छियां लहराते हुए उस गुलाम की तरफ दौड़े, लेकिन बहुत से आदमी दौड़कर उन आदमियों और गुलाम के दरमियान आ गए। खबरदार, पीछे खड़े रहो, एक आदमी ने जो घोड़े पर सवार था ललकार कर कहा। अरबी खून इतना बुज़दिल नहीं होता कि दो आदमियों को बांध कर मारने के लिए कुरैश का पूरा कबीला इकट्ठा हो जाए। खुदा की कसम, अबू सुफियान की जगह अगर मैं होता तो इन दोनों आदमियों को आज़ाद कर देता। ये हमारा खून है, ये हमारे मेहमान हैं, हम इनसे मैदान जंग में लड़ेंगे। ये खालिद था। ये ठीक कहता है। हुजूम में से कई आवाजें आईं। दुश्मन को बांध कर मारना अरब की रिवायत के खिलाफ है। तमाशाइयों का हुजूम में से बेशुमार आवाजें ऐसे बुलंद सुनाई दे रही थी जो कहती थी कि हम तमाशा देखेंगे और हम दुश्मन को इस तरह मारेंगे कि वो मर मर कर जिएगा। थोड़ी देर बाद तमाशाइयों का हुजूम दो हिस्सों में बट गया। एक ग्रोह खुबैस रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के खिलाफ था, उससे वो अरब की रिवायती बहादुरी के मुनाफी समझता था, और दूसरा ग्रोह खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को तड़पा तड़पा कर मारने के नारे लगा रहा था। खालिद ने जब अहले मक्का को दो ग्रोह में तकसीम होते देखा और ये देखा कि दूर दूर से आए हुए तमाशाई इस तरह एक दूसरे के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, तो वो दौड़ता हुआ अबू सुफियान के पास गया। देख लो अबू सुफियान, खालिद ने कहा, देख लें यहाँ मेरे कितने हामी हैं। एक को मार दिया है, दूसरे को छोड़ दे, वरना अहले कुरैश आपस में टकरा कर जाने दे देंगे। हिंद ने खालिद को अबू सुफियान के पास खड़े देखा तो वो समझ गई कि खालिद भी हुबैब की रिहाई का हामी है। हिंद ने घोड़े को एड़ लगाई और इन दोनों के बीच जा पहुंची। खालिद, हिंद ने सख्त भफरी हुई आवाज में कहा, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम अबू सुफियान को अपना सरदार नहीं मानते? अगर नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैंने जो चाहा है वो होके रहेगा। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, अगर तुम समझते हो कि मेरा हुक्म और मेरे इरादे सही नहीं है तो भी मुझे इन पर अमल करने दो। अगर मैंने अपना हुक्म वापस लिया तो ये मेरी कमज़ोरी समझा जाएगा। ये मेरे और मेरे हुक्म के मेरे लोग मुझसे ये तवक्को नहीं रखते हैं। खालिद को आज मदीना जाते हुए ये सब याद आ रहा था। उसे बेइंतहा अफ़सोस था कि उसने अबू सुफियान का हुक्म मान लिया। खालिद की खूबियों में सबसे बड़ी खूबी नज़्म व नस्क और अपने सरदार की अताअत थी। उसने अपने सीने पर पत्थर रखकर सिर्फ इसलिए अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था कि अहले कुरैश में हुक्म अदूली की रिवायत ना कायम हो जाए। ए अहले मक्का, अबू सुफियान ने जब दो ग्रोहों में बटे हुए तमाशाइयों से बुलंद आवाज में कहा, अगर आज यहाँ दो मुसलमानों के कत्ल पर हम यूं बढ़ गए तो हम मैदान जंग में भी किसी न किसी मसले पर बढ़ जाएंगे और फतह तुम्हारे दुश्मन की होगी। अगर अपने सरदार की अताअत से यूं इनहराफ करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हुजूम में शोर गुगा मचा और फिर कम हो गया, लेकिन खालिद ने देखा कि अहले मक्का के कई एक सरदार चेहरों पर नफरत के आसार लिए वापस घरों को लौट रहे थे। उन्हें देखकर बहुत से लोगों ने जो तमाशा देखने आए थे वापस जाने के लिए हामी भर दी। खालिद वहां नहीं रुकना चाहता था, लेकिन वो खतरा महसूस कर रहा था कि दोनों ग्रोह का आपस में टकराव ना हो जाए। उसके अपने कबीले के ज़्यादातर लोग तमाशाइयों में थे। वो कम से कम अपने कबीले के लोगों पर काबू पा सकता था। हिंद ने तमाशे के लिए पूरा इंतज़ाम कर रखा था। उसके इशारे पर 40 कमसुन लड़के, जिनके हाथों में छोटी-छोटी बर्छियाँ थीं, दौड़ते और चीखते चिल्लाते हुए तमाशाइयों में से निकले और हुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इर्द-गिर्द नाचने लगे। ये 4 लड़के बर्छियाँ ताने हुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक जाते और दौड़कर हुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे वार करते, लेकिन कभी गज़न पहुँचाते और कभी नहीं।
बगैर हाथ रोके कभी वापस आ जाते और कभी गज़न देकर वापस आते। हुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिदकते और नारा लगाते, मेरा खुदा सच्चा है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं। चंद और लड़के इसी तरह बर्छियाँ तान कर उन पर हल्ला बोलते जिससे खुबैब के जिस्म को छलनी कर देंगे, लेकिन वार करके वार रोक लेते। हुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बिदकने पर तमाशाइयों का हुजूम दादो तहसीन के नारे और कहके लगाता। लड़कों का ये खेल कुछ देर तक जारी रहा। इसके बाद लड़कों ने ये तरीका इख्तियार किया कि बर्छी का वार बड़ी ज़ोर से करते, लेकिन खुबैब के जिस्म पर इतना सा वार लगता कि बर्छियों की अन्नियाँ खाल में ज़रा ज़रा सी उतर कर पीछे आ जाती। बहुत देर तक ये खेल भी चलता रहा। तमाशाई दादो तहसीन के नारे और खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाहु अकबर और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे लगाते रहे। खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़े खून से लाल हो चुके थे। अबू जहल का बेटा अकरमा हाथ में बर्छी लिए उन लड़कों के पास जा पहुंचा और उन्हें हिदायत जारी करने लगा। लड़के अब अपनी बर्छियां खुबैब के जिस्म में चुभो रहे थे। वो गोल दायरे में घूमते और नाचते थे। खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न रहा जहाँ बर्छी ना चुभी हो और वहां से खून ना टपक रहा हो। उनके चेहरे पर भी बर्छियां मारी गईं। जब बहुत देर गुजर गई और लड़के नाच नाच कर और बर्छियां चुभो चुभो कर थक गए तो अकरमा ने लड़कों को वहां से हटा लिया। खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खून में नहाए हुए थे और अभी तक जिंदा थे और अब एक तरफ देख रहे थे। उनके नारों में कमी नहीं आई थी। अकरमा उनके सामने खड़ा हो गया और बर्छी तान कर खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने में इतनी ज़ोर से मारी कि फासला कम होने के बावजूद बर्छी खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म को पार कर गई और खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। उनकी लाशें यहीं बंधी रहने दो। हिंद की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। अब कई दिन तक इन लाशों के गड़ने संवरने का तमाशा देखा जाएगा। ये वाक़या जुलाई 665 का ईस्वी का था। अभी तारीख़ की बहुत सी मंजिलें बाकी हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको तारीख़ के वो पहलू दिखाऊं जो कुरैश की साइड से है, और इसमें मैं किस हद तक कामयाब हो रही हूँ ये तो आप अपने कमेंट्स में ही मुझे बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बशर्ते ज़िंदगी अगले पार्ट के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।